खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के जुल्मों सितम इस हद तक बढ़ गए हैं कि वहां के पश्तून बागी हो चुके हैं। सड़क पर उतरकर आर्मी गो बैक के नारे तक लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच तिराहा घाटी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे पश्तूनों पर फौज ने गोलियां बरसा दी। इस बर्बर फायरिंग में 7 लोगों की जान चले गए और कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। मुनीर की फौज पर छाया जंगी जुनून। खैबर में बहाया अपनों का ही खून। खैबर पख्तूनख्वा के जखा खैल इलाके का ये पाकिस्तानी सेना का बेस कैंप है। मेन गेट पर कुछ लोगों के साथ पाक सैनिकों की बहस हो रही है। इसी बहस के दौरान पाक सैनिक अपना आपा खो बैठे और उन्होंने अपनी बंदूकों का मुंह खोल दिया। इस बात की परवाह किए बगैर कि सामने उनके अपने ही लोग निहत्थे और निरीह लोगों पर मुनीर के सैनिक गोलियां बरसाने लगे। मुल्ला मुनीर की फौज की दहशतगर्दी का अब ये दूसरा वीडियो देखिए। ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा रहा है। खैबर की आवाम जान बचाने की जद्दोजहद में जुटी है, लेकिन गोलियों की बरसात है कि रुक ही नहीं रही। चीख पुकार के बीच भी फायरिंग जारी रहती है। अब जरा ये वीडियो देखिए। जब मुनीर की पागल फौज अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी तो वो ये भी भूल गई थी कि सामने छोटे छोटे बच्चे भी हैं। गोलियों की बौछार से बचने के लिए देखिए ये बच्चे कैसे दुबक कर अपनी जान बचा रहे हैं। इनके चेहरों पर दहशत साफ साफ पसरी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में हालात पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ हैं। लंबे वक्त से यह प्रांत आज़ादी की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। मुनीर की फौज की ताज़ा करतूत ने खैबर के लोगों का गुस्सा और भड़का दिया है। पहले समझिए कि आखिर पाकिस्तानी आर्मी ने अंधाधुंध फायरिंग की क्यों। पाक सेना की मोर्टार हमले में एक युवती की मौत हो गई थी। युवती की मौत से गुस्साए लोग आर्मी बेस के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों के प्रदर्शन से भड़की मुनीर की फौज ने इसी दौरान फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 7 लोगों की जान चली गई और 17 लोग घायल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना की कार्रवाइयां स्थानीय लोगों के बीच गुस्से की वजह पहले भी बनती रही। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ये बताती हैं कि पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा में मानवाधिकारों का हनन किया है, जिससे लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। अब तो खुद वहां के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ताज़ा नरसंहार पर शहबाज सरकार को जमकर सुना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना तालिबानी आतंकियों का अपने निजी सैन्य अभियानों में इस्तेमाल कर रही है और यही तालिबानी खैबर में खून खराबा कर रहे हैं। गुट तालिबानों के जरिए जो आप उनको ओन करके जो जंग लड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं, उससे आपके दरमियान और अवाम के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। आपके दरमियान और मेरी पुलिस के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। आपके दरमियान और मेरी हुकूमत, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। गुट तालिबान आर नॉट एक्सेप्टेड। अगर आपको उनकी जरूरत है तो उनको फौज में भर्ती कर लो। फौज की वर्दी पहना के कश्मीर पे लड़ाते हो, किसी और महाज में लड़ा लो। इस तरीके से शहरों में ये नहीं घूमेंगे। पाकिस्तान की सेना पर खैबर पख्तूनख्वा में आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिए गैर कानूनी तरीके से लोगों को अगवा करने, हिरासत में लोगों को टॉर्चर करने और उनकी हत्या करने जैसे आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि हाल के दिनों में खैबर में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है। फायरिंग की ताज़ा घटना के बाद पश्तूनों ने एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। खैबर और अफगानिस्तान के पख्तून इलाकों को मिलाकर एक अलग देश पख्तूनिस्तान बनाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। बीते कुछ सालों में इस मांग को लेकर चल रहा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जोर पकड़ रहा है। हथियारबंद पश्तून लड़ाके मुनीर की फौज पर हमले भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों से बौखला कर ही पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। खैबर से उठ रही आज़ादी की मांग अब मुल्ला मुनीर को डराने लगी है। शायद यही वजह है कि वो अब बंदूकों के दम पर इन आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।